ऋचा, सोनू और राजू, 3 दोस्त जो अपने छुट्टियों को बिताने के लिए एक छोटे गांव में गए थे। गांव में एक पुराना हवेली था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह भूतिया है। हालांकि इस बात ने उन तीनों की रोमांचकता को बढ़ाया। एक शाम, जब अंधेरा छा गया, वे हवेली के पास पहुंचे। दरवाजा खुला होने की चिंता करते हुए वे अंदर प्रवेश करते हैं। हवेली का अंदर धूल और कचरे से भरा हुआ था और उसकी दीवारों पर भूतिया चित्र बने हुए थे। लेकिन यह तीनों को डराने के बजाय उन्हें उत्साहित किया। जैसे ही वे हवेली के अंदर गहराई में जाते हैं, वे एक रहस्यमय कमरे का पता लगाते हैं। उस कमरे में एक पुरानी बस्ती और एक पुरानी किताब होती है। ऋचा, जो हमेशा से पुरानी किताबों के शौकीन थी, वह उसे छूने के लिए उत्सुक हो जाती है। लेकिन जैसे ही उसने किताब को छूना शुरू किया, उसने वहां से दर्दनाक चीख सुनी। सोनू और राजू बिल्कुल डर गए। वे ऋचा को आगाह करते हैं कि हमें यहाँ से जल्दी बाहर निकलना चाहिए। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, वे देखते हैं कि दरवाज़ा गायब हो गया है। वे हवेली में फंसे हुए हैं और अब उनके सामने एक अजीब आवाज़ सुनाई देती है। उन्हें लगता है कि वह आवाज़ उन्हें उनके खून की ठंडक में बहा रही है। रात गुजरती है और वे उस भूतिया हवेली में बंद हो जाते हैं। जब उन्हें लगता है कि वे सब कुछ खो चुके हैं, एक भूतिया रूप में उनके सामने प्रकट होता है। उसकी होली आंखें उन्हें देखकर उनके हृदय को दहला देती है। उनका सामना करते हुए वे अपने आप को हवेली के गहराई में बंद पाते हैं, उसकी भयंकर स्थिति के सामने डर गए हुए। अंत में सुबह के साथ वे बाहर निकलते हैं, लेकिन उनके दिलों में वह हवेली की भयानक कहानी सदा के लिए बनी रह